आज एडिटोरिया का हम फटाफट एक शो देखेंगे और मैं स्टार्ट करता हूं। तो कहा जाना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बन गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है जर्मनी। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बन गया है, तो वो आपको जर्मनी बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर कौन है, तो वो मोनाको है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है, तो मोनाको है। विश्व में पहली बार मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किस देश में हुआ, तो वो अमेरिका में हुआ। विश्व में पहली बार मानव मूत्राशय का आपको प्रत्यारोपण किस देश में हुआ, तो वो अमेरिका में हुआ। विश्व का पहला 3D प्रीपेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया गया, तो वो आपको जापान में बनाया गया। विश्व का सबसे पहला 3D प्रीपेड स्टेशन किस देश में बनाया गया, तो वह जापान में बनाया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, तो वह जाफर एक्सप्रेस को जो है सो हाईजैक कर लिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर दिया, तो वह जाफर एक्सप्रेस को जो है सो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के किस यात्री, तो बलूचिस्तान में आपको जाफर एक्सप्रेस को जो है हाईजैक कर दिया गया। AI जनरेट बाल यौन शोषण सामग्री अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, तो यूनाइटेड किंगडम बना। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश यूनाइटेड किंगडम बन गया। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो जोहान्सबर्ग में जो है सो आपको दक्षिणी गोलार्ध पर आपको सबसे बड़ा जो है सो आपको सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का जो है सो आपको उद्घाटन किया गया। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति ने किसने शपथ लिया, तो अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में JD वेंस जो है सो अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में आपको JD वेंस जो है सो शपथ लिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया, तो अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में आपको बाल्ड ईगल को जो है सो आपको नामित किया गया। राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया, तो बाल्ड ईगल को। विश्व के सबसे लंबा पेंटिंग किस शहर में बनाया गया, तो वो मधुबनी में बनाया गया। विश्व का सबसे लंबा पेंटिंग आपको किस शहर में बनाया गया, तो वो आपको मधुबनी में बनाया गया। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों की फतह करने में सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन था, तो वो आपको नीमा रिंजी था, जो कि आपको नेपाल के हैं। विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर फतह करने वाली पहुँचने वाला सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन था, तो नीमा रेंजी था, जो कि नेपाल का है। कुष्ठ रोग मुक्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा घोषित किया गया, तो वो आपको जॉर्डन जो है सो घोषित किया गया। वो कुष्ठ रोग मुक्त करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा घोषित किया गया, तो जॉर्डन घोषित किया गया। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया, तो वो थाईलैंड बन गया। मतलब आपको कहा जाना चाहिए समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्व एशियाई देश कौन सा बना, तो वो आपको थाईलैंड बना। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला देश कौन सा बन गया, तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप मान्यता देने का पहला देश बना रूस। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला, तो हुनान प्रांत में चीन में। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला, तो हुनान प्रांत चीन में मिला। अब है विज्ञान प्रौद्योगिकी से कि विश्व का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, मेरठ छावनी। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो मेरठ में किया गया। विश्व में पहला गैर बैरनी AI चिप का लॉन्च कहाँ किया गया, तो वह चीन में किया गया। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन को विकसित किया गया, तो CSRI नेशनल
एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा भारत में पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 जो है सो आपको डिजाइन के में विकसित किया गया। CSIR नेशनल एयरपोर्ट लेबोरेटरीज। विश्व के किस शहर को मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजन किया? विश्व का किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजन किया गया? तो वो बीजिंग में जो है, बीजिंग चीन में जो है सो आपको विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो बीजिंग में किया गया। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाले फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा बना? तो इंडोनेशिया बना। भारत में से ब्रह्मोस मिसाइल का डील करने वाला आपको फिलीपींस के बाद दूसरा देश बना इंडोनेशिया। किसी देश में हेमोफिलिया के लिए अपना पहला जीन थेरेपी बना का प्रशिक्षण किया गया? तो वो भारत में किया गया हेमोफिलिया के लिए। किस सरकार ने स्वाइन को अस्माइट नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो असम सरकार जो है सो आपको अस्माइट नामक उपग्रह को लॉन्च किया था। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का हाइपर लूप प्रशिक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? भारतीय रेलवे के सहायता से आपको हाइपर लूप प्रशिक्षण ट्रैक आपको शुरू किया। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का हाइपर लूप और प्रशिक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? तो भारतीय रेलवे के सहायता से शुरू किया। एक्सियोम मिशन के 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए मिशन संचालन करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? शुभांशु शुक्ला था। एक्सियोम मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन का संचालन करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? शुभांशु शुक्ला। ब्रह्मोस एयरफोर्स प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीर के लिए नागरिकों को आरक्षित करने वाला भारत का प्राइवेट कंपनी बन गया इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा अश्विनी वैष्णव ने किया है। भारत में पहले स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा अश्विनी वैष्णव जो है किया था। सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा किया? तो वह बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत जो है सो आपको सुनीता विलियम्स जो है सो आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा किया था। देश में पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम नैप्थ्रोमिशन है। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम नैप्थ्रोमिशन है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का देश में पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमई लॉन्च करने वाला देश कौन हुआ? जापान है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमई लॉन्च करने वाला जापान है। शुक्रयान मिशन को कब प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? शुक्रयान मिशन पर 2028 में जो है सो आपको प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच है। भारत का पहला बॉडी सूट कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच है। भारत में पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित किया? तो ग्वालियर में आपको जियो साइंस म्यूजियम जो है सो आपको उद्घाटन किया गया। भारत का जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? ग्वालियर में किया गया। जीनोम संपादित चावल किसमें विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भारत बना। जीनोम संपादित चावल की किसमें विकसित करने वाला? भारत बना। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो वो आपको 21.76 पर जो है सो फैले हुए हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो वो आपको 21.76 में जो है सो फैले हुए हैं। अब है कि
भारतीय राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुआ? तो असम में संपन्न हुआ। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? तो नॉर्वे बना। इलेक्ट्रॉनिक वाहन 100% अपनाने वाला देश कौन बना? तो नॉर्वे बना। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया? तो वह अरालम वन्यजीव को घोषित किया। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया? अरालम वन्यजीव को। भारत का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ऑफ ग्रीन, तो वह कच्छ गुजरात में जो है सो आपको ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत बना। पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहले स्थान कौन सा है पवन ऊर्जा का? तो वह चीन का है। पवन ऊर्जा को उत्पादन करने वाला पहला स्थान कौन सा देश का है? तो वह चीन का है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली कहाँ सृजन किया गया? एम्स दिल्ली में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो वह दिल्ली में बना है। विश्व का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स तो दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरे एवं सबसे बड़ा भारतीय कौन सा बना? तो डी गुकेश, प्रथम विश्वनाथन और दूसरा जो है सो डी गुकेश बना है। विश्व शतरंज चैंपियन जीतने वाला दूसरे सबसे बड़ा सबसे युवा भारतीय बना। पहला विश्वनाथन आनंद बना था, दूसरा डी गुकेश बना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस शहरों में आयोजित किया गया? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस शहरों में आयोजित किया गया? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में। आईसीसी ऑफ फेम में शामिल होने वाला 11वें क्रिकेटर कौन से बना? तो वो महेंद्र सिंह धोनी बना। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज अब किसके नाम से जाना जाएगा? एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से। भारत इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से आपको जाना जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन आपको भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु IPL के किस संस्करण के विजेता है? तो वो आपको 18वें संस्करण 2024 के विजेता है। IPL में 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास ही किया था? तो 35 गेंदों में किया था, जो कि आपको समस्तीपुर के हैं। भाला फेंक नीरज चोपड़ा कितने दूर के भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च ठीक है 90.23 मीटर, और वो कब कहाँ किया था? दोहा डायमंड लीग में।